नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विज्ञान फॉर यू में ऊर्जा रूपांतरण। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में बताया। ऊर्जा कई रूपों में होती है, जैसे रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। तो इन सभी रूपों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। लेकिन क्या इनमें से ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है? तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, ऊर्जा रूपांतरण। ये है चैप्टर 10, कार्य एवं ऊर्जा, कक्षा 8, राजस्थान बोर्ड। मैं हूं आपका दोस्त डीके कारपेंटर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके नोट्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो के एंड में भी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऊर्जा रूपांतरण किसे कहेंगे? तो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। इसे हम निम्न चित्र और गतिविधियों के द्वारा समझ सकते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा जो मैंने यहाँ बना रखा है, आपकी बुक में भी बना हुआ है। उसके बाद हम एक्टिविटी के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को आप समझ लीजिए। बांध का पानी है, तो बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? मैंने एक वीडियो बनाया था यांत्रिक ऊर्जा का, उसमें बताया था कि बांध में भरे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसे बांध का पानी, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। अब जैसे ही पानी का प्रवाह होगा, बांध से पानी निकलेगा, पानी का प्रवाह होते यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, क्योंकि पानी बहने लगेगा। बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है। ये पिछले वीडियो में भी आपने जाना, उसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया। जब ये बहता हुआ पानी जिसमें गतिज ऊर्जा है वो टरबाइन पर गिरेगा तो जनित्र चलेगा, मतलब जनरेटर चलेगा, तो वहां पर उत्पन्न होगी विद्युत ऊर्जा। मतलब पहले जो स्थितिज ऊर्जा थी अब बदलकर वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी, ठीक है। अब आगे देखिए, विद्युत प्रवाह से विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण, मतलब यही विद्युत ऊर्जा कई सारी ऊर्जाओं में इसका रूपांतरण होगा। अब कैसे होगा देखिए। सबसे पहले विद्युत ऊर्जा विद्युत घंटी, मतलब किस में बदलेगी? ये ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत घंटी जब आवाज करती है, मतलब ध्वनि पैदा करती है, तो ये विद्युत ऊर्जा यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा में इसका रूपांतरण हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, विद्युत मोटर से टंकी में पानी गिरना। अब इसी विद्युत ऊर्जा से हम मोटर चलाएंगे, जिससे कि ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। इसके अलावा बैटरी चार्जर, किसी भी बैटरी में होती है रासायनिक ऊर्जा, मतलब जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती जाती है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, इसी विद्युत ऊर्जा से हम पंखा चला सकते हैं, ट्रेन को चलाया जा सकता है, कारखाने चल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यही विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तित हो रही है, क्योंकि पंखा चलने का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये ही विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि विद्युत चुंबक बनाकर ट्रेन के बड़े कंपार्टमेंट को या किसी बड़े ब्लॉक को उठाया जाता है, तो यही विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसी विद्युत ऊर्जा से विद्युत हीटर चलाया जाता है। अब हीटर में कौन सी ऊर्जा पैदा होगी? उष्मा ऊर्जा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया विद्युत हीटर में उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि यही विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा से, क्योंकि विद्युत से बल्ब जलता है, इसका मतलब यही विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब इस ऊर्जा रूपांतरण को हम इस एक्टिविटी के द्वारा भी हम समझेंगे। आपको दे रखा है साधन का नाम, कौन सी डिवाइस है, कौन सा उपकरण है, ठीक है, और कौन सी ऊर्जा ये काम में लेता है, और उस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले बल्ब या ट्यूबलाइट, ठीक है। अब बल्ब या ट्यूबलाइट कौन सी ऊर्जा से चलता है? विद्युत ऊर्जा से, क्योंकि विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही बल्ब या ट्यूबलाइट चलते हैं। लेकिन जब विद्युत ऊर्जा इसे मिलती है तो ये उस ऊर्जा को किस रूप में बदल देता है? तो ये बदल देता है प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि बल्ब या ट्यूबलाइट कमरे में प्रकाश करते हैं, इसीलिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में हो रहा है। दूसरा, विद्युत हीटर, चूंकि चलता है विद्युत ऊर्जा से, अर्थात इसके द्वारा काम ली गई ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा, और ये बदलता है उष्मा ऊर्जा में, क्योंकि हीटर के द्वारा खाना बनाया जाता है, पानी गर्म किया जाता है, किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा। अर्थात ये हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल जो लेते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को वो लेते हैं, काम ली गई ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा है, और ये उसको बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि उससे बैटरी चार्ज होती है और बैटरी से हमारे इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, वो चलाए जाते हैं। अर्थात प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है सोलर सेल के द्वारा। आगे देखिए, विद्युत सेल। अब विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है।
और यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कब बदलती है? जब इससे कोई बल्ब जलाया जाता है एक सर्किट तैयार करके, तो यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है विद्युत सेल के द्वारा। नेक्स्ट 5वां है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा लेता है, ठीक है, और इसी ऊर्जा को ये ध्वनि में परिवर्तित करता है। तभी तो हम ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन ये लेता विद्युत ऊर्जा है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में हो रहा है। आगे देखिए लाउड स्पीकर। जब कोई फंक्शन होता है या कोई भाषण होता है या हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाए जाते हैं, या वहाँ पर हम लाउड स्पीकर का हम प्रयोग करते हैं। तो लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा होती है, जिससे वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, क्योंकि हमें उसी ध्वनि को औरों तक पहुंचाना होता है, इसीलिए वहां पर विद्युत ऊर्जा का रूपांतर ध्वनि ऊर्जा में होता है। आगे देखिए बांध से टरबाइन चलना। अब यहाँ पर काम ली गई ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि जब पानी इस टरबाइन पे गिरेगा तो उसके पंखों को वो घुमाएगा, ठीक है, पंखों को घुमाएगा तो वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा होगी। यही यांत्रिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो विद्युत जनरेटर के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है टरबाइन के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, क्योंकि डीजल से विद्युत उत्पन्न होती है और साथ में हमारे वाहन भी चलते हैं, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में भी वो बदलती है। आगे देखिए पवन चक्की। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इसी पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, अर्थात पवन ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है पवन चक्की के द्वारा। आगे देखिए नाभिकीय भट्टी, ठीक है, नाभिकीय भट्टी, यहाँ पर भट्टी है। नाभिकीय भट्टी में परमाणु ऊर्जा काम ली जाती है, अर्थात परमाणु ऊर्जा से बदलती है ये विद्युत ऊर्जा में, मतलब परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है नाभिकीय भट्टी में, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा। लास्ट देखिए डायनामो या विद्युत जनरेटर। डायनामो या जनरेटर, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा काम ली जाती है, ठीक है, और ये बदलती है विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जनरेटर चलाकर लाइट पैदा की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। तो फ्रेंड्स ये हमने सीख लिया ऊर्जा का रूपांतरण। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।